जय गुरुदेव, जय माता महाकाली। दोस्तों, हम भगत जी आप सभी लोगों का आदरपूर्वक स्वागत करते हैं। हनुमान चालीसा से सिद्धि प्राप्त करें, हनुमान चालीसा को कैसे सिद्ध करें। दोस्तों, काफ़ी लोगों के हमारे पास कॉल आए हैं, मैसेज आए हैं, जो कि हनुमान जी की सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। और कुछ लोगों का ये कहना था कि हनुमान चालीसा स्टार्ट किया है, आरंभ किया है, और कुछ लोगों का ये भी कहना था कि हम हनुमान चालीसा पढ़ चुके हैं। और भी कई लोगों का ये हनुमान जी की सेवा करते हैं, हनुमान जी का पूजा पाठ करते हैं, हनुमान जी का जैसे सुंदरकांड या फिर कई अन्य प्रकार के वो मतलब कि स्तुति करते हैं। तो उन सभी लोगों के हम प्रश्न का उत्तर इस वीडियो में देने वाले हैं और हनुमान जी की सिद्धि बताने वाले हैं हनुमान चालीसा के माध्यम से। दोस्तों एक बात कहना चाहेंगे कि जिसकी बत्ती का वायर होता है, जिसकी मतलब तार होता है दोस्तों, तार होता है, उसमें मतलब करंट होता है, बत्ती होती है दोस्तों, उसमें मतलब कि विद्युत होती है दोस्तों। उसमें पकड़ लिया जाए चाहे जाने में अनजाने में, वो करंट मारेगा, वो पछाड़ कर रख देगा दोस्तों। मतलब कि वो पछाड़ कर रख देगा, चकनाचूर कर देगा, ढक्कन ढीले कर देगा दोस्तों। अर्थात कहने का तात्पर्य ये हमारा कि अर्थात देखो, हनुमान चालीसा चाहे आप मतलब कि या फिर जाने में पढ़ा जाए चाहे अनजाने में पढ़ा जाए, लेकिन मतलब कि इंसान जो है कायदे में होगा दोस्तों, तो उसकी जो भी कामना है, जो भी मनोकामना है, वो पूर्ण अवश्य होगी। वो अपना असर दिखाएगा, उसी भांति दिखाएगा जिस प्रकार से तार जो वायर है वो मतलब कि जाने में अनजाने में मतलब पकड़ा हो, छू गया हो दोस्तों, तो वो अपना करंट दिखाएगा, वो अपना काम करेगा। चाहे वो विष हो, चाहे वो बत्ती का वायर हो दोस्तों। जैसे कि विष भी मतलब कि जैसे जहर बोलते हैं, वो अपना काम करता है दोस्तों। उसी हिसाब से कुछ और भी कई ऐसे मतलब कि और भी कई ऐसे चालीसा हैं, ऐसे मंत्र हैं दोस्तों, ऐसी साधनाएं हैं। हनुमान जी का चालीसा अपने जाने अनजाने में, ये तो आप भली भांति समझ गए होंगे, वो अपना प्रभाव दिखाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बहुत गहराई से समझाएंगे, बताएंगे कि हनुमान चालीसा के माध्यम से आप हनुमान चालीसा को पढ़कर एक सिद्ध पुरुष और शक्तिशाली कैसे बने, अपना भी और समाज का कल्याण कैसे कर सकें, और हनुमान जी को ज़्यादा मतलब कि प्रसन्न कैसे कर सकें। तो इसके वीडियो में इसके बारे में एक वीडियो हमने पहले बताया था लोगों को कि हनुमान जी को प्रसन्न कैसे करें, लेकिन इसमें हनुमान चालीसा के माध्यम से शक्ति को प्राप्त करना बता रहे हैं दोस्तों। उससे पहले हम आप सभी लोगों से कुछ कहना चाहते हैं कि दोस्तों, हमारे द्वारा किसी भी तरह की सामग्री का विक्रय नहीं किया जाता है। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में, लोगों में शेयर करें, ताकि वो भी इस तरह के ज्ञान से अवगत हो सकें, परिचित हो सकें और इसका लाभ उठा सकें दोस्तों। तो आरंभ करते हैं, आपको समझाते हैं, बताते हैं दोस्तों। हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए दोस्तों, हनुमान चालीसा का पहले अनुभव आपके साथ शेयर करते हैं। अनुभव हम आपको बताते हैं दोस्तों। हनुमान चालीसा को पढ़ते देखो, दो प्रकार के लोग सफल होते हैं हनुमान चालीसा में। एक तो दोस्तों, एक तो ये होता है कि हनुमान चालीसा मतलब कुछ लोग ये पढ़ते हैं कि हनुमान चालीसा के नियम होते हैं, कुछ ऐसे नियम होते हैं, सरल भी और कठोर भी नियम होते हैं। सरल उन्हीं को होते हैं जो अपने इंद्रियों को काबू में रखें। मेन मुद्दा, अपने इंद्रियों को काबू में रख लिया तो बस हनुमान जी आपके हो गए, राम राम आपके हो गए दोस्तों। वैसे भी दोस्तों, और मतलब महत्वपूर्ण चीज़ ये है दोस्तों कि लोगों का अनुभव ये भी रहा है कि हनुमान चालीसा को पढ़ते पढ़ते पागल हो गया। वो पेड़ों से बातें करता है, जंगलों में बातें करता है, किसी पहाड़ से बातें करता है, किसी वृक्ष से बातें करता है। वो पागल हो गया दोस्तों। पागल क्यों हो गया? वो पागल इसलिए हो गया कि हनुमान चालीसा के अपने कुछ रूल्स हैं, हनुमान चालीसा के अपने कुछ नियम कायदे हैं दोस्तों, उसका उसने पालन नहीं किया। पालन तो ये तो अपना इंद्रियों को कंट्रोल में रखना दोस्तों, वो कंट्रोल में नहीं रख पाया। हनुमान चालीसा तो संकल्प ले लिया कि 41 दिन तक पढ़ेंगे, 21 दिन तक पढ़ेंगे, और उसको संकल्प को उसने नष्ट कर दिया, छिन्न। क्योंकि हनुमान चालीसा एक पवित्र ग्रंथ है दोस्तों, अपने आप में सिद्ध ग्रंथ है, जो गोस्वामी तुलसीदास के द्वारा लिखित है दोस्तों। वही तुलसीदास जो आप सभी लोग, जो कि भगवान श्री रामचरितमानस के लिखिता हैं, रचयिता हैं दोस्तों, जो कि अवधी भाषा में रची गई है रामचरितमानस, तो आप भली भांति परिचित होंगे। तो कहने का तात्पर्य है कि उन नियमों का, जिसकी ज़्यादातर लोगों के साथ ये होता है दोस्तों, जैसे कि कपट, छल, मोह माया, आमतौर पर जैसे कि जो अपने सबसे कामना में जो इच्छा जो ज़्यादातर लोगों की अपनी पर्सनली होती है, वो होती है काम वासना दोस्तों। काम वासना में जो मतलब कि वासनाएं ज़्यादातर होती हैं, सभी वासनाओं में सब प्रथम स्थान पर, उच्च अव्वल स्थान पर आती है दोस्तों, वो आती है काम वासना। कोई धन से ना चूके, कोई मन से मतलब कि कोई धन से ना चूके, कोई हथियार से ना चूके, लेकिन जाहिर सी बात है, आप असुरों ने मतलब असुरों का आपने संबंध सुना ही होगा, समुद्र मंथन का। तो जाहिर सी बात है कि एक मतलब कि एक मोहिनी के चक्कर में अमृत गवा दिया।
भली भांति ये जीता जागता सबूत है दोस्तों, जीता जाता उदाहरण है दोस्तों। तो ये मतलब कुछ नियम ऐसे इसी तरह के कहने का तात्पर्य है कि इसी तरह के लोग पागल हो जाते हैं और कोई पागल नहीं होता है। तो दोस्तों ये मतलब कि कहने का तात्पर्य ये है हमारा, और कुछ नहीं होता है। हम तो पागल नहीं हुए अभी तक, हमारे गुरु भी पागल नहीं हुए, और भी हमारे सज्जन भाई हैं और भी लोग हमारे भाई हैं जो कि और भी हमारे गुरु भाई हैं, भगत भाई हैं दोस्तों, वो क्यों नहीं पागल हुए? पागल वही होते हैं जो इन चीज़ों का, इन नियमों का पालन नहीं करते दोस्तों। तो आप भली बात ही समझ रहे होंगे। और मतलब कि आम तौर पर जैसे कि हनुमान चालीसा पढ़ना, अब हम देखो संकल्प आपको पहले बता ही दे रहे हैं दोस्तों हम आप लोगों को। हनुमान चालीसा को पढ़ना दोस्तों आप किसी भी मंगलवार से, किसी भी पूर्णिमा से आरंभ कर सकते हैं, किसी भी शुभ तिथि से। जब हनुमान चालीसा को उत्तम मतलब कि सर्वप्रथम गुरु की, अर्थात गुरु की आपको मतलब कि सर्वप्रथम गुरु की आपको आवश्यकता पड़ेगी। जब आप गुरु बना लेंगे तो गुरु तो वैसे भी बता देगा आपको कब से आरंभ करना है, कब से आरंभ नहीं करना है दोस्तों। मतलब गुरु तो बस जब गुरु के सानिध्य में करोगे दोस्तों, इस तरह के जो प्रयोग होते हैं वो गुरु की अनुमति के, गुरु की सानिध्य में करोगे तो उत्तम रहेगा दोस्तों। क्योंकि वैसे भी आप हनुमान जी का जप करोगे, हनुमान जी की साधना आराधना करोगे तब भी गुरु की आवश्यकता पड़ेगी दोस्तों। ऐसे तो हनुमान जी मतलब दया तो रहेगी, लेकिन आप कहें कि सिद्धि तो जाहिर सी बात है दोस्तों कि मतलब कि अब हम आपसे कहें कि गड्ढा खोदना आता नहीं और फावड़ा दे दिया तो पैर तो कट ही जाएगा दोस्तों। मतलब गड्ढा खोदना आता नहीं है, खाई खोदना आता नहीं है और फावड़ा दे दिया तो क्या होगा? पैर ही कट जाएगा, अपना ही नुकसान हो जाएगा। तो दोस्तों गुरु की आवश्यकता होती है, उसमें पहले देखना पड़ता है, पहले सीखना पड़ता है। तो कहने का तात्पर्य किसी भी सोमवार, केवल किसी मंगलवार से, किसी पूर्णिमा से, किसी वैसे भी नॉर्मली शुभ तिथि से आरंभ कर सकते हैं। लेकिन मंगलवार को मंगलवार किसी शुभ तिथि पर पड़ता है दोस्तों, किसी भी शुभ तिथि पर पड़ता है तो उत्तम रहता है दोस्तों। हनुमान चालीसा संकल्प लेकर, गुरु का, माता पिता का आशीर्वाद लेकर सर्वप्रथम दोस्तों गुरु और माता पिता को अपने मतलब कि सिर पर रखना पड़ेगा दोस्तों। और अपने मतलब कि उन मतलब कि कहने का तात्पर्य दोस्तों सिर पर रखना पड़ेगा माता, कतई बिल्कुल उच्च अव्वल पर दोस्तों। हनुमान जी कितने बड़े भक्त हैं अपने स्वामी के, अपने माता पिता के दोस्तों। उनके लिए क्या नहीं किया। माता सीता देखो, जाहिर सी बात है आप सभी लोग इससे परिचित हैं, तो माता पिता का और सभी कामना को एक तरफ रखना पड़ेगा और मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा माता पिता की, गुरु की सेवा और भी कई प्रकार की नियम रहते हैं, ये सभी का पालन करना पड़ेगा। किसी भी मंगलवार से आरंभ करने पर सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठा जाएगा दोस्तों, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठाया जाएगा। ब्रह्म मुहूर्त में नहाना धोना अपनी क्रिया से निर्वृत्त होकर और दोस्तों हनुमान चालीसा का पाठ दोस्तों मतलब कि सुबह शाम करना है। सुबह शाम आपको लगता है कि मेरे पास आधे घंटा का समय है, तो नियम बांधना पड़ेगा कि मैं 7 बार पढ़ूंगा कि 21 बार पढ़ूंगा कि 11 बार पढ़ूंगा, मतलब कि तो ये नियम सुबह शाम का आपको बांधना पड़ेगा। संकल्प लेना पड़ेगा कि मैं भगत जी इतने दिन तक ये संकल्प हनुमान चालीसा का इस कारण ले रहा हूँ, मेरी ये कामना पूरी हो कि मैं हनुमान चालीसा की सिद्धि करना चाहता हूँ, हनुमान जी की सिद्धि प्राप्त करना चाहता हूँ दोस्तों। हनुमान चालीसा के सामने बड़े बड़े मंत्र फेल हैं दोस्तों। हनुमान चालीसा में क्या नहीं से हनुमान जी संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमरै हनुमत बलवीरा, ये तो आप सभी लोगों को पता है। संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमरै हनुमत बलवीरा। दोस्तों मैं शायद इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन तब भी मेरे गुरु ने हमारे इतना ज्ञान दिया है दोस्तों, इतना उन्होंने अपनी नज़र में हमें समझा, तो इतना काबिल हमें बनाया। तो दोस्तों ये मतलब वो आपकी हर वादा का हनुमान चालीसा में आपको काट मिलेगी। हर वादा का, हर तंत्र की दोस्तों मतलब कि आपको काट मिलेगी। आप किसी भी चौपाई को मतलब नॉर्मली पढ़कर देखना तो आपको भली भांति हर चौपाई का अपना अपना अर्थ है, हर दोहे का अपना अपना अर्थ है, तो आप भली भांति हर शब्द का अपना अपना अर्थ है दोस्तों। ये मतलब कि हमने पहले भी कहा था कि तुलसीदास जी का आपने जीवन परिचय पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो आप पढ़ लेना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो आप बच्चों को कहते हैं ना कि खरबूजे को देखकर खरबूजे को रंग आता है दोस्तों, खरबूजे को देखकर खरबूजे को रंग आता है। जब कहते हैं जाहिर सी बात है किसी को नाचता हुआ देख लिया तो हैरी बहुत अच्छा नाच रहा है, पैसे कमा रहा है, मैं भी नाचूंगा, मैं भी डांसर बनूंगा। मतलब उस प्रकार से भावनाएं प्रकट होती हैं कि मेरे गुरु उस अव्वल के थे और मैं कहाँ पर गिरा पड़ा हूँ, तो वो भावनाएं प्रकट होती हैं दोस्तों। तो आपको सभी तरह के ये आपको नियम बस संकल्प लेना पड़ेगा कि 11 दिन के 41 दिन का ये जब मतलब हनुमान चालीसा पढ़ना चाहता हूँ। और ब्रह्मचर्य का, नून मिर्च का सेवन मतलब कि त्यागना पड़ेगा, मतलब नून मिर्च का सेवन त्यागना पड़ेगा, ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से वार्तालाप कम करनी पड़ेगी, सात्विक रहना पड़ेगा दोस्तों। और मतलब कि अपने मतलब कि सही आप जो निचला ज़मीन
का हिस्सा होता है वहाँ पर आपको चयन करना पड़ेगा और हनुमान जी का किसी भी स्थल का आप चयन कर सकते हैं। और हनुमान जी की जो मूर्ति रहेगी दोस्तों, बिल्कुल हनुमान जी की मतलब भगवान श्री राम की मूर्ति, हनुमान जी की भगवान की श्री राम की दोनों की मूर्ति माता सीता की आपको स्थापित करनी पड़ेगी, तो ही उत्तम रहेगा दोस्तों। इस बात का ध्यान रखना, हनुमान जी की ना मूर्ति ना हो तो हनुमान जी की मूर्ति से स्थापित कर लेना और मतलब कि स्थापित करने के बाद में हनुमान जी के सम्मुख बैठकर उन्हें पाठ सुनाना है दोस्तों, उन्हें पाठ सुनाना है। उसमें मतलब कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो आप राम नाम जपोगे। सुबह शाम पाठ कर लिया, आपको देख लेना कि आपके समय कितना है, आधा घंटा 1 घंटा, मतलब कि 11 से और 7 से 21 बजे, मतलब 11 का 7 का नियम बांध लेना। तो सुबह 7 बार पढ़ लिया, शाम को 7 बार पढ़ लिया, सुबह को 11 बार। ये मतलब तय करना है आपको कि आपके पास कितना समय है और ज़्यादा से ज़्यादा आपको राम राम रटना होगा दोस्तों। हनुमान चालीसा से एक बार को हनुमान जी नहीं आएंगे, लेकिन राम राम रटोगे तो हनुमान जी स्वतः ही दौड़ते चले आएंगे, क्योंकि ये जिन मतलब कि ये हमारा अनुभव है दोस्तों, हमारे कई सज्जनों का अनुभव। हनुमान तुलसीदास जी को ले लीजिए, तुलसीदास जी राम ही राम तो रटते थे, भगवान श्री राम की कथाएं भगवत कथाएं सुनाया करते थे लोगों के लिए। तो हनुमान जी इतने ही प्रभावित हुए कि दौड़ते हुए वहाँ पर चले आए दोस्तों सुनने के लिए। हर डेली आते थे वो, चाहे उनका भली भांति समझ रहे हैं। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा दोस्तों। सभी नियमों का पालन, नोन मिच का, ये सभी गंदे विचारों का सबका त्याग करना पड़ेगा और धरती पर शयन करना पड़ेगा। प्रसाद में अपनी मतलब कि पंचमेव आपकी इच्छा अनुसार जो भी आपका समर्थ है उस हिसाब से प्रसाद रख सकते हैं। और मतलब कि आप भली भांति समझ गए होंगे। आप मतलब ये सब गुरु के सानिध्य में करोगे तो गुरु तो स्वतः ही बता दे। बताने का ये काफ़ी नियम है दोस्तों, एक एक करके बताएंगे तो 4 घंटे का वीडियो हो जाएगा। 4 घंटे का कोई देखेगा नहीं, क्योंकि 2 घंटे की 1.5 घंटे की आजकल फिल्म ही आ रही है दोस्तों। तो आप जाहिर सी बात है समझ गए होंगे। और वैसे भी जो लोग करना चाहते हैं सिद्धियाँ प्राप्त होंगे। कुछ पूछो मत दोस्तों, कोई भूत बाधा, कोई तंत्र बाधा, किसी काम में रुकावट, कोई व्यापार नहीं चल रहा हो, मतलब बहुत कुछ प्राप्त होगा। किसी के सिद्ध हो गया दोस्तों तो हनुमान जी की बड़ी कृपा होगी। आजकल देख नहीं रहे हो हनुमान जी का चमत्कार कर रहे हैं कल युग में भी दोस्तों। बड़े बड़े लोग मतलब कि इस चीज़ पर आजकल मतलब कि लोगों को जागृत कर रहे हैं, लोगों को मतलब कि भक्ति की लाइन में ला रहे हैं दोस्तों। लोग इससे ज़्यादा से ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं, बहुत चमत्कार हो रहे हैं दोस्तों। हनुमान जी के भक्त हैं, हनुमान जी आजकल आज भी चमत्कार कर रहे हैं दोस्तों। तो आप भली भांति समझ गए होंगे। बस आप किसी मतलब गुरु जी को आप तलाश कर लीजिए, किसी गुरु सज्जन से, और जो लोग हमारे सानिध्य में हमसे प्राप्त करना चाहते हैं शक्तियाँ, बेमिसाल शक्ति प्राप्त होगी दोस्तों। हनुमान जी की अष्टसिद्धि 9 निधि के दाता हैं, सब कुछ प्राप्त होगा आपको। किसी के बारे में कोई भी तो स्वतः ही पता चल जाएगा, केवल विचार करना है आपको। हनुमान जी आपको अगर यदि सच्ची निष्ठा से करोगे तो हनुमान जी के साक्षात्कार भी हो जाएंगे। ये मैं लिख कर देता हूँ दोस्तों। साक्षात करने का मतलब ये ना है कि पंचमुखी हनुमान जी सामने प्रत्यक्ष में खड़े हो जाएंगे। कहने का तात्पर्य कि अनुभव बहुत अच्छे हो जाएंगे। अनुभव के माध्यम से आप हनुमान जी दिख जाएंगे दोस्तों। को बंद आँखों से भी हनुमान जी आपको दिखेंगे। ये मेरा निर्णय है, मैंने चीज़ें अनुभव किया है, मेरे गुरुओं ने, मेरे सज्जनों ने अनुभव किया है। तो आप भली बात समझ रहे होंगे। लेकिन को जो भी कह दोगे वो आपका कथन सत्य हो जाएगा, जो भी बोलोगे वो सत्य हो जाएगा। जिसको आशीर्वाद दोगे वो उसका काम हो जाएगा दोस्तों। बहुत ही अद्भुत चमत्कारी शक्तियाँ प्राप्त होंगी केवल और केवल इससे सच्ची निष्ठा से, सच्ची भावना से, गुरु के समर्पण में, माता पिता के समर्पण में इसे कर लेना केवल दोस्तों। तो बस आप भली बात समझ लोगे इसे वीडियो, और 2-4 लोग इसे संपूर्ण वीडियो देख पाएंगे। बगाया ये साधना इस प्रकार की हमने नहीं बताई है, उस प्रकार का कोई प्रयोग नहीं बताया है। तो आप भली बात समझ गए होंगे। तो यदि नहीं समझ में आए तो आप लोग हमें कॉल में, जो लोग करना चाहते हैं वो कॉल मैसेज कर सकते हैं और बिना गुरु के ना करें दोस्तों। तो हम आप सभी लोगों से आगे चाहते हैं। जय गुरुदेव, जय माता महाकाली।